नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल से। दोस्तों आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारे यहाँ हो गया शाम का समय और अभी कुछ भी काम शाम का नहीं हो पाया है क्योंकि आस्था के पापा ही आज अभी घर पे नहीं हैं और वो आज बाज़ार गए और बाज़ार में आज लेट ही गए थे तो लेट हो गया है। सारे काम पड़े हुए हैं। अब जब वो आएंगे तो कुछ तो मैंने करके रख दिया है और कुछ जो वो ही कर पाएंगे वो मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए गाय की सानी आनी बनाने को रखी हुई है। मैंने काटा कुटी तो हो गया है। और दोस्तों देखिए गाय भी अकेले बंधी है तो आस्था गाय के साथ है। अब आने ही वाले हैं, बस आने का टाइम हो गया है तो बस फिर अंदर बांध देंगे और मुझे भी अभी खाना पीना बनाना है। तो ये हमारे घर का सदस्य एक और बढ़ गया है, ये भी देखिए आ गया है। बैठ जा अकेले जाके वहाँ पे। लो मेरे पास खड़ा है। तो दोस्तों मैं और आस्था दोनों ही जा रहे थे पानी लेने, ताज़ा पानी पीने के लिए भरने। और देखिए आस्था के पापा यहाँ पे आ गए हैं, उन्हीं की गाड़ी का पानी रहा है। हमें पता नहीं था कि ये आ गए हैं, वरना ये खुद ही भर लेते पानी। फिर हम जब आ ही गए थे यहाँ तक तो देखिए मैं पानी भरने लगी हूँ नल से और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है आज। तो दोस्तों आस्था के पापा आते ही उन्होंने देखिए कुछ भी काम नहीं किया, सीधे पहले गैया को अंदर बांध रहे हैं क्योंकि कुल अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अब खाना पीने की तैयारी करूँगी। आ गए हैं। क्या कर रही है? तो दोस्तों देखिए बाजार का सामान लाने ही गए थे और ये सब चीजें लेके आए हैं और टमाटो केचप भी और मोमोज नहीं है, चाउमीन है। अरे तो चीज नहीं है, बिना मांग लाए संतरा नहीं, ये बात दो चीज नहीं, तीन है वो क्या तो तो चाउमीन मंगवाई थी, पास्ता भी मंगवाया था, राजमा भी मंगवाया था, मैगी मसाला भी ले गया। ये रख दो, दूध बताई संतरा कौन आया? संतरा से मंतरा रखो, बहुत ही खुदा रख दो बेटा। मुझे कलो और एक तरफ करके रखो, एक तरफ टमाटर, एक तरफ। यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी और जो भी सब्जी वगैरह आई है वो आस्था डलैयों में भर रही है। तो मैंने ही कह दिया था कि बेटा तुम सामान सारे लगा के रख दो, अब उसका मन जैसा करेगा वैसे वो रख देगी। और मैं इधर खाना बनाने में लग गई हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था, अंधेरा तो हो ही गया है। आस्था के पापा भी आ गए बाज़ार से और तो खाना पीना बनाने का टाइम हो गया है। ये क्या है? ये लगता है तुमने। तो दोस्तों अब हो गई है सुबह और सुबह का समाचार ये है कि अंदर घर में छिपकली घुस गई थी तो आस्था ने उसे बाहर निकाला। मुझे तो डर लग रहा था और आस्था के पापा है नहीं घर में और पानी भी आ गया तो पाइप भी नहीं लग पा रहा था। जैसे तैसे पाइप मैंने लगाया और वो पानी जितने देर बहता रहा वो पूरे में फैल के कचड़ा कीचड़ जैसा हो गया। और दिखाते हैं अभी आपको दरवाजे के पास ना, यहाँ पे ये देखिए पूरा पानी बह बह के पूरा कीचड़ हो गया। जल्दी जल्दी वो पाइप लगाया, लग नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से लग गया है। तो अब धीरे धीरे पानी उधर भर रहा है, बर्तन में उधर पानी भर रहा है और अभी झाड़ू भी नहीं लगी है, धूप भी देखिए आ गया है। और ये हमारे घर का टॉमी एक
पल गया है। दोस्तों अब करनी है घर के सभी कामों की शुरुआत, और अभी कुछ भी शुरुआत तो हुई नहीं है, सारा काम अभी करना है। आस्था के पापा थोड़ा सा चले गए खेतों में किसी काम से, और मैं घर पे अभी अकेली हूँ। आस्था को भी स्कूल जाना है, वो तैयार हो रही है। यहाँ से फैल फैल के पूरे में वहाँ तक कीचड़ हो गया, मतलब यहीं से आने जाने का रास्ता यहीं से है, तो यहीं से ज़्यादा कीचड़ हो गया है। दोस्तों रात में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मुझे आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है। और मैं आज ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि धूप निकल गई है, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आस्था के पापा चले गए थे वहाँ, तो पाइप पाइप सेट करने में भी मुझे टाइम लग गया। हो ही नहीं रहा था, सेट नहीं हो रहा था, लग नहीं रहा था, सारा पानी फैलता जा रहा था। तो जैसे तैसे पाइप लगाया, और उसके बाद सारे बर्तन वर्तन जो धोने के लिए थे वो बाहर रखे हैं, और अब झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो क्या होता है कि रात में यहाँ पे आके, जहाँ पे बर्तन मैं धोती हूँ, वहाँ पे आके बर्तन धोने में ना इतना बन नहीं पाता, तो इसीलिए इन दिनों बिल्कुल ही सुबह ही धोने पड़ रहे हैं सारे बर्तन। और देखिए कुछ ऐसा देसी जुगाड़ लगाएंगे जिससे कि बर्तन रात में ही धो पाएँ। और कमरे में ही किचन में ही सोचेंगे एक सिंक लगाने का, कि वहीं सिंक लग जाए, रोशनी रहेगी, आराम से वहीं बर्तन भी धुल जाया करेंगे। तो वही है दोस्तों, सोच है। अब देखिए सोच कहाँ तक जाती है। झाड़ू लगा दे रही हूँ पूरे ही आंगन में, आंगन भी अब बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं, पानी लेकिन अभी भी आ रहा है, तो पानी थोड़ा और भर लेते हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही सही रहा कि पानी आ गया है, क्योंकि मिट्टी पे पानी डालने के लिए हमें बार बार वहाँ से पानी भरना पड़ रहा था। आस्था के पापा को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो सही हुआ कि पानी आ गया है, और सारे बर्तन मैंने भर दिए हैं ड्राम वगैरह, ताकि शाम को मिट्टी में यही पानी डल जाएगा, ये पानी दोस्तों और मिट्टी में डालने वहाँ के लिए से हो जाएगा, लाना नहीं और मिट्टी पड़ेगा। में कम से कम डाल देंगे तो मिट्टी गीली हो जाएगी। और दोस्तों सुबह के ही हो जाते हैं, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, लगभग 1-2 घंटे के काम हो जाते हैं। झाड़ू झाड़ू ही हो जाता है, सफाई, गोबर कंडे वगैरह बहुत सारे काम हो जाते हैं गांव में। तो वही देखिए यहाँ पे की सफाई कर रही हूँ, और जहाँ पे गीला गीला है वहाँ पे धूल या फिर राख डाल देंगे तो सूखने जैसा हो जाएगा। तो ये डालने लग डाल दो मिट्टी में डाल दे क्या? अरे तो बस सारे बर्तन भर दे तो खाली और नीचे भी जाएगा टमाटर। तो यहाँ पे दोस्तों पेड़ पौधों में पानी जाने के लिए आस्था के पापा ना वो बना रहे थे गली, के आराम से वहाँ पे पानी बह के चला जाए। और पानी यहाँ से हमने पाइप से छोड़ रखा था, तो वहीं जा रहा है। और टमाटर और बैंगन वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं उधर, मैंने आप सभी को कल दिखाया था ब्लॉग में। सारे भी सूखे जा रहे थे, क्योंकि अब धूप होने लगी है तेज, अब इन्हें पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो वही देखिए उतनी दूर में लगे हुए हैं टमाटर, तो मैं उन्हीं टमाटरों को बाल्टी से पानी डाल रही हूँ कि ये भी सिंच जाएं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से सिंचाई हो रही है, और पानी बह रहा है, और अब ये सारे पौधे सिंच जाएंगे, जो भी हैं टमाटर बैंगन जो भी हैं सारी चीज़ें सिंचने लगेंगी। तो सही रहा कि पानी आ गया है, और सारी चीज़ें सिंच जाएं। बहुत दिन हो गए थे, पानी ही नहीं मिला था इन्हें। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो धनिया हमने उस दिन वो करी थी, साफ़ करी थी, तो इसे अभी सूखने में टाइम है। जब तक ये सही से सूख नहीं जाएगा और हम इसे रख देंगे, तो फफूंदे इसमें लग जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसे अच्छे से धूप लगाना होगा कि ये एकदम अंदर अंदर तक से अच्छे से सूख जाएं। तो इसीलिए अभी भी इन्हें धूप में फैलाया जा रहा है, ताकि सूख जाए ढंग से। उसके बाद हम इन्हें किसी डब्बे वगैरह में बंद करके रख सकते हैं। तो आस्था के पापा वहाँ पे देखिए बना रहे हैं गोंदे, मिट्टी के पास बैठे हुए हैं, और इधर मैं ये सारी धनिया फैला के फिर मैं भी उनकी हेल्प करवाऊंगी।
यहाँ पे दोस्तों आज फिर आ गए हैं, थोड़ा सा घर का काम करेंगे कंप्लीट, क्योंकि आज आस्था के पापा उसके बाद सुबह गए थे खेतों में, उसके बाद गए नहीं हैं। तो अब हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ का घर का भी काम थोड़ा कर लिया जाए। और यहाँ पे देखिए छाया है, धूप नहीं लग रही, क्योंकि धूप तो इन दिनों का बहुत तेज होने लगा है। पेड़ के कारण यहाँ पे धूप नहीं लग रही और आराम से छाया में बैठ के काम हो पा रहा है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी कि पूरा घर अब बस कंप्लीट हो ही गया है, 1-2 बार और मेहनत करनी है, उसके बाद बस घर पूरा बन गया है। उसके बाद छपाई वगैरह होगी, यहाँ पे कलर वगैरह भी हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने हमारे यहाँ शादी भी है, लोग आएंगे। तो तब तक हम अपने घर को, अगले महीने की 23 तारीख को है शादी, तो तब तक हम भी अपने घर को सारे तरफ से सही कर लेंगे। और इसके बाद जो 15 दिन अब जो आने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो फिर मैं आपको बाद ही में बताऊंगी। वो तो आप खुद ही देखते जाएंगे ब्लॉग में ही कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और बस ये है कि उस समय तक सारा घर सही कर लेना है, और शादी है क्योंकि, और उसके बाद खेतों का काम भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा सारा जो फोकस है, ध्यान है, वो घर की तरफ ही रहेगा। जो भी कचरा वगैरह फैला हुआ है, चाहे बनाना है कहीं भी, कुछ भी किचन बनाना है, किचन पे अलमारी वगैरह बनानी है, तो इन्हीं सब पे काम होगा और कुछ भी काम नहीं है। खेतों का काम बस हो जाए, 15 दिन का और है, 15 दिन के बाद उसके बाद सिर्फ घर का ही सारा कुछ है। मतलब ये समझिए कि 1-2 महीने के अंदर हम भी चमका देंगे घर को। तो बस इसीलिए देखिए खेतों के काम के साथ साथ हम इधर भी ध्यान दे रहे हैं, घर की तरफ भी, कि घर का भी काम रुके ना, थोड़ा बहुत कंप्लीट होता ही जाए। तो दोस्तों वहाँ से उनकी हेल्प करी, गोंदे वगैरह बना, उसके बाद अब घर में आ गई थी कमरे की सफाई करने। झाड़ू लगाना था, झाड़ू नहीं लगी थी इस कमरे में, और कमरा थोड़ा सा गंदा था। पहले लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई, और अब लाइट आ गई थी, तो मैंने कहा चलो कमरे की सफाई हो जाए। क्रीम भी तो उसी घर का है। कज्जू, कज्जू इते आ, आप हो ना, तो उसे एकदम अकबकाई लग रही है जी, घबरा रहा है उसका। आ इधर। मैंने कहा आ इधर, तो आ भी गई। कोई रोटी खवाता है उससे कोई मतलब नहीं। रखता जाती है। तो दोस्तों इतनी मिट्टी देखिए आज, जितनी गीली थी वो तो लग गई है, अब बारी है अब मजदूर लगवाओगी। खुद ही करेंगे ये।
फिर से करवाएंगे काम। कुछ नहीं, ये अब सारी मट्टी इधर कर देंगे और पानी सुबह भर ही लिया था तो सारी मट्टी अब गीली हो जाएगी। तो अब जो काम है दोस्तों वो आखिरी है, इसके बाद फिर इतना काम नहीं है मिट्टी का और कंप्लीट हो जाएगा। घर को जितना भी बनाने का है वो लगभग पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से खोद दे रहे हैं आस्था के पापा मिट्टी। तो मुझे खुद ही ऐसा नहीं लगता था कि कभी मैं ऐसे गाय को टच कर पाऊंगी, तो मुझे डर लगता था। लेकिन उसका प्रेम मुझे लग रहा है ज़्यादा है, मैं जितना उसे चाहती हूँ वो उससे ज़्यादा ही चाहने लगी है। एक बार बुलाने पे तुरंत आ गई, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही बार बुलाने पे आ गई और वो सारा कुछ सूट भी हो गया। बहुत अच्छा लगा, मैं उस क्लिप को बार बार देखती रही कि मैंने जैसे ही उसे बुलाया वो बिल्कुल आ गई। से वो जब हम यहाँ पे आए नए-नए तो वो अपने पास किसी को नहीं आने दे रही थी। आस्था मतलब थोड़ा बहुत टच कर लेती थी, लेकिन आस्था के पापा टच कर पाते थे ना मैं। देखिए पूरी इतनी मिट्टी भीग गई है, अब इसमें मतलब कि पूरा जो बनना है घर वो पूरा ही बन जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं एक बार घर भी कि कितना बन चुका है। तो ये देखिए इतनी ये दीवार उठ गई है, मतलब कि उसके बराबर की दीवार इसे करनी है। ये भी दीवार उठ गई है और देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं लड़की। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज पहली बार ब्लॉग में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।